वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल और सोलेनॉइड। किसी कॉइल या सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरह होती है। अब सबसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट वायर की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होती है और उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल 1 से किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें, जिसका लिंक जो है वो आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक को जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, मेरे पास अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो इसके अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसंट्रिक सर्कल में होगी। अगर मैं इस स्ट्रेट वायर से इस तरह इस सर्कल में जो है वो इससे सोलेनॉइड बनाऊं, मतलब ये कि इस स्ट्रेट वायर को मैं इस तरह गोल गोल करके इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो इस ऑब्जेक्ट को सोलेनॉइड कहते हैं। जिस तरह का ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो वायर्स हैं। ये स्ट्रेट वायर था, इसको वाउंड किया गया एक हालो सिलेंडर के अराउंड, तो इससे जो है वो सोलेनॉइड बन गया। इसको कॉइल भी कहते हैं, सोलेनॉइड भी कहते हैं, और इसका जो तीसरा नाम है वो इंडक्टर भी इसको कहते हैं। मतलब कि स्ट्रेट वायर को किसी हालो सिलेंडर के अराउंड आप वाउंड करें तो उससे सोलेनॉइड कॉइल या इंडक्टर जो है वो बन जाएगा। अब इंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होती है, आज ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, मैं अगर आपको सिंपली बताऊं कि जब हम किसी वायर से कॉइल या इंडक्टर या सोलेनॉइड बनाते हैं तो वो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होती है जिस तरह किसी बार मैग्नेट की होती है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होती है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ से नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है जो फील्ड लाइंस है। लेकिन जब हम सोलेनॉइड बनाते हैं तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मतलब कि सोलेनॉइड को अगर बार मैग्नेट को हम सोलेनॉइड से रिप्लेस करें तो दोनों एक ही तरह का काम कर सकते हैं। अब आते हैं इसको हम किस तरह जो है वो मतलब डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वायर था, उसको मैंने वाउंड किया तो उससे जो है वो सोलेनॉइड बन गया। अब सोलेनॉइड में आपने 3 बातें जो है वो याद रखनी है। पहली बात यह है कि सोलेनॉइड का जो हाइट है, हाइट मतलब कि इस लूप्स जितने भी लूप्स बने हैं, इस लूप का जो हाइट है, मतलब कि सब लूप का जो हाइट है, ये हाइट जो है ये कम होनी चाहिए और ये जो लेंथ है ये ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये कि सोलेनॉइड का हाइट जो है वो कम होना चाहिए और सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि ये हाइट है और ये लेंथ है, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लेंथ ज़्यादा है और हाइट कम है। दूसरी बात ये है कि ये जो नंबर ऑफ टन्स है ये जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ टन ज़्यादा होंगे, मतलब कि इसको जब हम एक लूप बनाएंगे तो वो 1 टन हो जाएगा, दूसरा लूप बनाएंगे दूसरा टन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टन जो है वो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी और अहम बात यह है कि ये नंबर ऑफ टन जो है ये क्लोजली पैक्ड होनी चाहिए। मतलब कि ये नंबर ऑफ टन बिल्कुल एक दूसरे के साथ मतलब इकट्ठे होने चाहिए। जिस तरह के ये जो है ये सोलेनॉइड बना है तो इसमें जो है वो लेंथ ज़्यादा है, वेट कम है, जो नंबर ऑफ टन है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो है ये टन एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हैं। तो इससे आपका इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बार मैग्नेट की तरह होगी। अब बार मैग्नेट में तो एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा जो है वो साउथ पोल होता है। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल किधर है वो हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल नंबर 2 से। राइट हैंड रूल नंबर 2 से हम किस तरह फाइंड करेंगे। राइट हैंड रूल नंबर 2 कहता है कि आपने अपने राइट हैंड को निकालना है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन में आपने फिंगर रोटेट करने हैं, और आपका जो थंब है वो आपको नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट देगा। वो आपको क्या देगा, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट देगा। अगर इस सोलेनॉइड में करंट कुछ यूं फ्लो करती हैं इस तरह, इस डायरेक्शन में,
तो मैं इस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करूँगा और मेरा जो थंब है वो मुझे नॉर्थ पोल देगा। तो थंब चूँकि मेरा इस तरफ है तो ये मेरे पास नॉर्थ पोल ऑफ सॉलिनॉइड हो गया और ये मेरे पास साउथ पोल ऑफ सॉलिनॉइड हो गया। अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन से फ़्लो करे, मतलब कि कुछ यूँ फ़्लो करे इस तरह, मतलब इस डायरेक्शन में फ़्लो करे, तो फिर मैं जो है वो अपने फिंगर को इस तरह रोटेट करूँगा, फिंगर को इस तरह, क्योंकि करंट इस तरह जो है वो इधर यहाँ से करंट इन होती है और ऊपर से बाहर आती है। तो थंब मेरा जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर फिर नॉर्थ पोल बनेगा और दूसरा जो है वो ऑब्वियसली साउथ ही होगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि मतलब सॉलिनॉइड क्या है और सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होती है। तो ये जो है ये चेक पॉइंट ये आपके लिए हैं। आप बताएं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।